आज माननीय सम्मानीय मुख्य अतिथि डॉक्टर बजाज जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, खास तौर पर उनको इनवाइट किया गया कि माओ को कुछ मेडिकल के बारे में बताया जा सके। और बहुत ही मान सम्मान की होगी आज जो माताएं उपस्थित हुई है और बहुत ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो आप माओ की छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए नहीं कह रहा कि आज मदर्स डे है। आज विशेष दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि माताएं बच्चों को पालती है, इसलिए मदर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि मदर्स के माओ के छत्र छाया नीचे बच्चे पल बढ़ जाते हैं। भगवान का दूसरा रूप माना जाता है माओ का। हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते थे और कहा कि आप अपने अपने बच्चों को पालिए। तो भगवान बनकर अपने अपने बच्चों को आप सभी पाल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आप भगवान से बढ़ के हैं सभी आप। दूसरा, आज विशेष दिन का जो मैंने उल्लेख किया वो इसलिए कि हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि माएँ अकेली सफिशिएंट नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए। उस बुखार हो जाता है, कोई अन्य बीमारी हो जाती है, बीमारी छोटी और बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो उनको संभालने के लिए इस संसार में, इस धरती पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और वो डॉक्टर में भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे हम बच्चों को जाकर दिखा सकें। हम बड़ों के लिए अलग डॉक्टर होते हैं और बच्चों के लिए अलग से डॉक्टर होते हैं। तो आज एक विशेष दिन इसलिए है कि इस मंच पर, इस सभा में आज दोनों ही आप उपस्थित है, इसलिए आज का दिन विशेष बन जाता है। मां पर बोलने के लिए कई विद्वानों ने कहा कि मां पर बोलना संभव नहीं है। मां एक भावुकता भरा शब्द होता है। मां पर सब नहीं बोल सकते या सबसे बोलना संभव नहीं हो पाता। कई विद्वानों ने लिखा है कि मां पर लिखा भी नहीं जा सकता। ये संसार छोटा पड़ जाता है यदि माओ पर लिखना शुरू कर दिया जाए, तो ये धरती छोटी पड़ जाती है। माओ पर लिखने के लिए इतना कुछ है, किसी दूसरे शब्द पर लिखने के लिए इतना कुछ उपस्थित नहीं है, माओ पर ज्यादा है। और मेरी विशेष श्रद्धा रहती है कि मदर्स डे पर माओ से जाकर मिला जाए, उनको शुभकामनाएं दी जाए, उनसे आशीर्वाद लिया भी जाए। तो क्योंकि इस धरती पर चाहे वो नारी के रूप में प्राणी है, माँ है, चाहे वो जानवर के रूप में माँ है, चाहे कुत्ते हैं, बिल्ली है, जो भी है, जो माँ है, जो फीमेल है, वो अपने अपने बच्चों को भगवान की तरह ही पालती है। चाहे उनमें दिमाग भगवान ने ना दिया हो या कम दिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो उसके पास पूरा दिमाग होता है। अपने बच्चों को पालने और पोसने के लिए उसको किस चीज की जरूरत है, चाहे जानवर ही हो, माँ किस चीज की जरूरत है वो बखूबी जानती है। एक दो दिन पहले मैं देख रहा था कि एक बिल्ली हमारे यहाँ स्कूल में ने बच्चों को जन्म दिया, तो मैं उसको दूध पिलाने लग गया कि ऐसी हालात में ज्यादा जरूरत पड़ती है माओ को खाना खिलाने की, पौष्टिकता भरे खाने की। तो मैं देखता था कि जब मैं उसके दूध पास रखने जाता था ना, तो मुझे काटने दौड़ती थी। क्यों? उसको ऐसा आभास होता था, ऐसा प्रतीत होता था कि कहीं मैं उसके बच्चों को चोट तो नहीं पहुंचा दूंगा। अक्सर दिनों में जब वो बच्चे को जन्म नहीं देती, पैदा नहीं, तो वो डर के भाग जाती है, लेकिन ऐसी हालात में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है मनुष्य से। मैं उससे कई गुना बड़ा, कई गुना शक्तिशाली और मेरे अंदर दिमाग में, लेकिन मेरे से लड़ने के लिए वो बिल्ली तैयार हो गई। तो आप भगवान का रूप है, चाहे माँ के रूप में, चाहे जो भी प्राणी उपस्थित रहे हो, वो सब के सब भगवान है। वो सब के सब भगवान का ही रूप है अपने अपने बच्चों के लिए। यदि आप ना है, आप किसी ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जिसके मां ना हो। मां पैदा होते ही कई बार ऐसा होता है कि मां मर जाती है। ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए, वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। परमात्मा की कृपा दृष्टि तो सब पर ही रहती है, लेकिन उसको जितनी जीवन में समस्याएं आती है
जिनके माँ होती है उनको जीवन में समस्याएं नहीं आती है या ना के बराबर आती है, बहुत कम आती है। तो जिन बच्चों की माँ ना होती वो असली रूप समझ पाते हैं कि माँ का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को माँ की छत्र छाया मिल रही है वो शायद कम समझ पाते हो, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से अच्छा दिन है कि हम माँओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उनका गुणगान कर सके कि माँओं के बिना ये सृष्टि अधूरी है या ये सृष्टि नहीं है। माँ ही सब कुछ है। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कई बार माँ के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन में ही माँ को खो दिया था। परमपिता परमात्मा ने उनको बहुत जल्दी उठा लिया। उनका प्यार और उनका लाड़ दुलार मुझे नहीं मिल पाया। तो मेरे से ज्यादा माँ का कोई अर्थ नहीं समझ सकता। जितने जीवन में कष्ट सहे वो सब माँ के बिना कष्ट आते। यदि माँ होती तो मैं भी, और हो सकता है कि भगवान ने मेरी माँ इसलिए छीन ली हो कि मुझे बहुत कठोर बनाना था, बहुत ताकतवर बनाना था। इसलिए हो सकता है कि उसने इतनी परीक्षाएं ली हो कि मुझे जीवन में अब डर नहीं लगता। मैं इतना कठोर हो चुका हूं कि अब डर की संभावना ही नहीं होती है। तो जो चीजें, लेकिन हाँ, इस बात का हमेशा मलाल रहता है